Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. This is Tariq. Today I am going to teach you lesson 58. In this lesson I am going to teach you you should plus first form of verb. इस लेसन में हम सीखने जा रहे हैं शुड का इस्तेमाल। क्या आपको पता है सबसे ज़्यादा मॉडल वर्ब्स में जो इस्तेमाल होता है वो है शुड। इस लेसन को आखिर तक देखिएगा क्योंकि इस लेसन में बहुत ही ज़बरदस्त जुमले हैं और आपको ये पता चलेगा कि शुड को इस्तेमाल किस तरह करना है और किस तरह नए जुमले बनाने हैं। सो लेट गेट स्टार्टेड। फर्स्ट ऑफ ऑल, शुड इस्तेमाल क्यों करते हैं? शुड इस्तेमाल करते हैं, यू शुड कब इस्तेमाल किया जाता है? जब आप किसी को मशवरा दें या किसी को कहें कि ये तुम्हारी ज़िम्मेदारी है, तुम्हें करना है। नमाज़ पढ़नी चाहिए, आपको बड़ों का अदब करना चाहिए। इस तरह के जुमले बनते हैं यू शुड प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब में। चलें इसको इस्तेमाल कैसे करना है, लेट्स सी। आपने इस स्ट्रक्चर में याद रखना है कि यू शुड, हर जुमले में आपने क्या इस्तेमाल करना है? यू शुड। यू मतलब तुम, शुड मतलब चाहिए। ओके, इसके बाद आपने वर्ब की हमेशा फर्स्ट फॉर्म लगानी है। ओके, जैसे यहाँ पे मैंने लगाई है यू शुड गो टू बेड। यू शुड गो टू बेड। इस जुमले की दो उर्दू है, तुम्हें सो जाना चाहिए। दूसरी उर्दू है तुम्हें बेड पर जाना चाहिए। रात बहुत हो गई है और तुम किसी दूसरे कमरे में हो, तो अगर मैं कहूँगा यू शुड गो टू बेड तो इसका मतलब होगा तुम जाओ अपने कमरे में और बेड पर सो जाओ। ओके, यू शुड गो टू बेड यानी आप को सो जाना चाहिए, तुम्हें सो जाना चाहिए या फिर तुम्हें बेड पर चले जाना चाहिए। नेक्स्ट जुमले पे आते हैं। नेक्स्ट जुमला देखें, यू शुड डू योर होमवर्क बिफोर गोइंग आउटसाइड। यू शुड do your homework before going outside. तुम्हें अपना होमवर्क कर लेना चाहिए बाहर जाने से पहले, या बाहर जाने से पहले तुम्हें अपना होमवर्क करना चाहिए। You should do your homework before going outside. इसमें देखें you should के बाद do फर्स्ट फॉर्म है जिसका मतलब होता है करना, तो यू शुड के बाद आपने हमेशा फर्स्ट फॉर्म लगानी है। नेक्स्ट देखें, यू शुड रिप्लेस योर हेडलाइट्स ऑन योर कार। यू शुड रिप्लेस योर हेडलाइट्स ऑन योर कार। तुम्हें अपनी गाड़ी की आगे की लाइट तब्दील करनी चाहिए। फॉर एग्ज़ाम्पल, आपके पास गाड़ी है और गाड़ी की लाइट टूट गई है या ख़राब हो गई है, चलती नहीं है, तो मैं आपको क्या बोलूँगा? यू शुड रिप्लेस योर हेडलाइट्स ऑन योर कार। यू शुड गो टू स्कूल। यू शुड गो टू स्कूल। कोई बच्चा है जो बिला वजह बोला मुझे नहीं जाना स्कूल, तो आप क्या बोलोगे? यू शुड गो टू स्कूल, तुम्हें स्कूल जाना चाहिए। सो यू शुड गो टू स्कूल, तुम्हें स्कूल जाना चाहिए। नेक्स्ट देखें, यू शुड स्टॉप स्मोकिंग। यू शुड स्टॉप स्मोकिंग। तुम्हें सिगरेट छोड़ देनी चाहिए। तुम्हें सिगरेट छोड़ देनी चाहिए। यू शुड स्टॉप स्मोकिंग। यहाँ पर कहीं भी सिगरेट का लफ्ज़ नहीं है, यहाँ कहीं भी फैक का लफ्ज़ इस्तेमाल नहीं हुआ, लेकिन स्मोकिंग का मतलब भी सिगरेट पीना होता है। तो यू शुड स्टॉप स्मोकिंग, तुम्हें सिगरेट छोड़ देनी चाहिए। यू शुड इम्प्रेस हर। यू शुड इम्प्रेस हर। तुम्हें उसे मुतासिर करना चाहिए। यू शुड स्माइल मोर। यू शुड स्माइल मोर। तुम्हें और मुस्कुराना चाहिए।
स्माइल का मतलब होता है मुस्कुराना, तो ये भी एक वर्ब है और फर्स्ट फॉर्म इसमें हमेशा फर्स्ट फॉर्म ही होती है, आईएनजी फॉर्म कभी नहीं होती। स्माइल की कभी भी आईएनजी फॉर्म नहीं होती, याद रखिएगा। यू शुड स्माइल मोर, तुम्हें और मुस्कुराना चाहिए। यू शुड कीप फास्ट, यू शुड कीप फास्ट, तुम्हें रोज़ा रखना चाहिए। You should drink water, you should drink water, तुम्हें पानी पीना चाहिए। फॉर एग्ज़ाम्पल तुमने रोज़ा खोला है और तुम खाए जा रहे हो खाए जा रहे हो खाए जा रहे हो, भाई थोड़ा सा पानी भी पी लो, भाई क्या हो गया, सिर्फ खाने पे जोर नहीं डालो। You should drink water, तुम्हें पानी पीना चाहिए। नेक्स्ट देखें, You should talk to him about it, you should talk to him about it, तुम्हें इस बारे में उससे बात करनी चाहिए। You should talk to him about it, तुम्हें इस बारे में उससे बात करनी चाहिए। You should play football, you should play football, तुम्हें फुटबॉल खेलनी चाहिए। You should train your dog, you should train your dog, तुम्हें अपने कुत्ते को ट्रेन करना चाहिए कि कैसे बैठना है, क्या खाना है, किस तरह कब भौंकना है और कब नहीं भौंकना। सो यू शुड ट्रेन योर डॉग, तुम्हें अपने कुत्ते को ट्रेन करना चाहिए। You should work hard for exam, you should work hard for exam, तुम्हें एग्ज़ाम के लिए सख्त मेहनत करनी चाहिए। You should trust what they say, you should trust what they say, वो जो कहते हैं उस पर तुम्हें यकीन करना चाहिए। You should trust what they say, वो जो कहते हैं उस पर तुम्हें यकीन करना चाहिए। इट्स टाइम फॉर विकैबुलरी, और आज की विकैबुलरी बहुत ही ज़बरदस्त है और ये आपके दिमाग को घुमाने वाली है। गो बैक ऑन, याद रखिएगा फ्रेजल वर्ब्स जो होते हैं उनका मतलब कुछ होता है और वो नज़र कुछ आते हैं। अगर उनके दिखावे पे आप गए ना तो आप अंग्रेज़ी की टांग तोड़ देंगे, ये मैं आपको बता दूं। तो फ्रेजल वर्ब जो लोग इस्तेमाल करते हैं तो सामने वाले को पता ही नहीं चलता कि क्या बोला गया। सो गो बैक ऑन, टू ब्रेक अ प्रॉमिस। अब इसमें कहीं भी प्रॉमिस का लफ्ज़ नहीं है। गो बैक ऑन इसका मतलब होता है वादा तोड़ना या कोई मुआहिदा तोड़ना। याद रखिएगा, दो मतलब है गो बैक ऑन के, कोई वादा तोड़ना या कोई मुआहिदा तोड़ना। गो बैक ऑन, ओके। लेट्स सी द एग्जाम्पल देखते हैं। शी हैज़ गॉन यहाँ पर इस्तेमाल हुआ है। शी SHE अप्रॉस्ट्रॉफी S का मतलब है यहाँ पे शी हैज़ गॉन, ओके। शी इज़ गॉन बैक ऑन हर वर्ड एंड डिसाइडेड नॉट टू गिव मी जॉब आफ्टर ऑल। शी इज़ गॉन बैक ऑन हर वर्ड एंड डिसाइडेड not to give me the job after all। इसका मतलब क्या है ज़रा देखते हैं। तोड़ देना, ये तो आपको पता है कि तोड़ देने का लफ्ज़ ज़रूर आना चाहिए इसमें, सही है। अब यहाँ पर तोड़ा कुछ नहीं है, बेसिकली तोड़ा क्या जाता है, वादा तोड़ा जाता है या एग्रीमेंट की ख़िलाफ़ वर्जी की जाती है। कुछ ऐसा होता है जो ना एग्रीमेंट होता है ना ही वादा होता है, वो ज़बानी कलामी बात होती है। तो ज़बानी कलामी जो बात होती है उसके लिए अल्फाजों का इस्तेमाल होता है और अल्फाज कभी तोड़ते नहीं हैं, अल्फाजों से मुकर जाते हैं, सही है। आखिरकार देखें, आफ्टर ऑल, आखिरकार वो अपने लफ्ज़ों से मुकर गई, वो अपने लफ्ज़ों से मुकर गई। शी हैज़ गॉन बैक हर वर्ड, वो अपने अल्फाजों से या लफ्ज़ों से या अपनी ज़बान से मुकर गई और उसने मुझे नौकरी ना देने का फ़ैसला किया। एंड डिसाइडेड नॉट टू गिव मी द जॉब।
अब यहाँ पे आफ्टर ऑल की उर्दू मैंने सबसे पहले लिखी, उसके बाद मैंने पहले जुमले की उर्दू लिखी, फिर दोबारा लास्ट वाले पे आया। तो ये तरीक़ेकार होता है ट्रांसलेशन का। अक्सर लोग मुझसे कहते हैं सर ट्रांसलेट करें। जो चीज़ मुझे आती है मैं ट्रांसलेट कर देता हूँ, जो चीज़ नहीं आती मैं माजरत कर देता हूँ। सही है। सो शी हैज़ गॉन बैक ऑन हर वर्ड एंड डिसाइडेड नॉट टू गिव द जॉब आफ्टर ऑल, नॉट टू गिव मी द जॉब आफ्टर ऑल। आखिरकार वो अपने लफ्ज़ों से मुकर गई और उसने मुझे जॉब ना देने का फ़ैसला कर लिया। It's time for assignment. You have to translate these sentences and also try to make similar sentences just like this. Okay? आपने इन जुमलों को ट्रांसलेट करना है और इनसे मिलते जुलते जुमले यानी इस तरह के जुमले बनाने की कोशिश करनी है। ज़रूर कोशिश कीजिएगा, क्योंकि अगर आप नहीं कोशिश करेंगे तो कभी इंग्लिश नहीं बोल सकते, ना लिख सकते, ना बोल सकते। इंग्लिश बोली जाती है कोशिश करने से। ओके, यू शुड गो आउटसाइड, यू शुड डू एक्सरसाइज, यू शुड वेयर शूज़, you should speak English, you should write assignment, you should share this video, you should like this video। सर ये किस तरह के जुमले दिए यार, थोड़ा अपना भी प्रॉफिट देखो ना कि आप लोग मेरी वीडियो को लाइक करते नहीं करते, इसकी उर्दू कैसे बनाएंगे। खैर, नाउ इट्स टाइम फॉर क्वोट ऑफ द डे। अब हमारा है गोल्डन वर्ड्स का टाइम, और गोल्डन वर्ड्स में है बहुत ही ज़बरदस्त आज के अल्फाज हैं। व्हेन आई die, don't come near me because my hands may not able to wipe your tears anymore। When I die, जब मैं मर जाऊं, don't come near me, मेरे करीब मत आना, because क्योंकि my hands, क्योंकि मेरे हाथ may not be able to wipe your tears anymore, मेरे हाथ जो हैं वो इस काबिल नहीं रहेंगे कि तुम्हारे आंसुओं को पोंछ सकें। जब मैं मर जाऊं तो मेरे करीब ना आना, क्योंकि मेरे हाथ इस काबिल नहीं होंगे कि तुम्हारे आंसुओं को साफ़ कर सकें। नाउ इट्स टाइम फॉर क्वेश्चन ऑफ द डे, सॉरी क्वेश्चंस ऑफ द डे। आज के 3 सवाल हैं, पता नहीं 4 सवाल हैं, और इनका जवाब ज़रूर दीजिएगा, क्योंकि जवाब देने से भी इंग्लिश में इम्प्रूवमेंट होती है, आप में कॉन्फिडेंस आता है, आप में ये लगन आती है कि आप इंग्लिश लिखो, इंग्लिश बोलो। जब आप लिख रहे होते हैं तो बोला भी करें, साथ में लिखते लिखते बोला करें। ओके, सो फर्स्ट क्वेश्चन यू हैव टू आंसर। पहले सवाल का आपने जवाब देना है, What have you learned from this video? आपने इस वीडियो से क्या सीखा? प्लीज़ टेल मी, मुझे ज़रूर बताएं आपने इस वीडियो से क्या सीखा। What have you learned from this video? सेकंड क्वेश्चन, दूसरा सवाल का जवाब क्या है? दूसरा सवाल क्या है? लेट्स सी। Why do we use should? हम should क्यों इस्तेमाल करते हैं? तीसरा सवाल, Which sentence do you like most in this lesson? कौन सा जुमला आपको सबसे ज़्यादा पसंद आया इस लेसन में? और आखिरी सवाल, How was my lesson? प्लीज़ लेट मी नो कि मेरा लेसन कैसा था। कोई कमी थी तो बताएं, वो कमी पूरी करूं, कोई गलती है तो वो बताएं कि उसको सही करूं, नेक्स्ट टाइम वो गलती ना हो। देखिए, जब तक आप मुझे बताएंगे नहीं कि मैं अपनी टीचिंग में क्या इम्प्रूव करूं, तो मुझे कैसे पता चलेगा कि मैं क्या चीज़ इम्प्रूव करूं। यू हैव टू टेल मी वेयर एम आई डूइंग मिस्टेक, कि मैं कहाँ गलती कर रहा हूं, आपको मुझे बताना चाहिए। यू शुड टेल मी वेयर एम आई डूइंग मिस्टेक। ओके, सो प्लीज़ अपना ख्याल रखें, हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, अपने घर वालों का ख्याल रखें और मोहब्बत बांटते रहें। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर, अस्सलाम वालेकुम।